किसान भाइयों नमस्कार। STR खेती में एक बार आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अच्छी लंबाई और मोटाई गन्ने की बढ़ाने के लिए हम जब मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय हमको उर्वरकों को देना और कीटनाशकों का देना आवश्यक रहता है। अब कौन सी उर्वरक कितनी मात्रा में दें, कौन सा कीटनाशक कितनी मात्रा में दें और उसके साथ अन्य कौन सी चीज़ मिलाएं जिससे हमको बढ़िया पैदावार मिल पाए, यानी गन्ने की अच्छी लंबाई और मोटाई बढ़ पाए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर हम डिटेल से बात कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी उर्वरक कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करनी है। सबसे पहले हम प्रयोग करने के तरीके बता दें। प्रयोग करने के तरीके जो हैं वो 3 प्रकार के आप अपना सकते हैं। एक तो जब आप मिट्टी चढ़ा रहे हो उसके पहले जो ट्रेंच बीज से बुआई किया है, नहीं ट्रेंच बीज से, साधारण बीज से भी यदि आपने बुआई किया है तो गन्ने के पोर के नीचे, यानी गन्ने के नीचे आपको उर्वरक को डाल देना है और उसके बाद आपको मिट्टी चढ़ा देना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी और आपकी जो उर्वरक है वो नीचे दब जाएगी, जिससे जब सिंचाई करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। क्योंकि जब खुले में कोई उर्वरक रह जाती, चाहे DAP हो या NPK हो या सिंगल सुपर फास्फेट हो, तो ये जल्दी गलती नहीं है और धीरे धीरे ये वाष्पीकृत होकर के वायु में ज़्यादा चली जाती है और आपके पौधों को इतना अच्छा लाभ नहीं हो पाता है, यानी पौधों को अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका जो हमने पहले बताया है वही है। इसके अतिरिक्त आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। दूसरे तरीके में जब आप मिट्टी चढ़ा चुके हों तो मिट्टी चढ़ाने के बाद आप सीधे, मतलब जो गन्ने के बीच में जो मिट्टी चढ़ती है, मिट्टी के बीच में आप उर्वरकों को दे सकते हैं और उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई आपको पहले भी मिट्टी चढ़ाने के बाद पहले तरीके में भी करना है, दूसरे तरीके में भी करना है। तीसरा तरीका बिल्कुल आपका उल्टा हो जाता है, यानी तीसरे तरीके में जब आप उर्वरक दें तो पहले आप मिट्टी चढ़ा दें, उसके बाद सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के बाद आप उर्वरक को डाल सकते हैं। लेकिन जब आप बाद में डालेंगे तो, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जो ये NPK है, सिंगल सुपर फास्फेट है, DAP है या अन्य कोई उर्वरक है, इसको जब ऊपर से देते हो तो ये पौधों को कम मिल करके और वातावरण में ज़्यादा वाष्पीकृत हो करके चली जाती है। तो बेटर तरीका यदि आपको अपनाना है तो पहला ही तरीका आपको अपनाने से बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। अब कौन सी उर्वरक हमको कितनी मात्रा में देना है, साथ में हम क्या मिला कर दें जिससे बढ़िया गन्ने की उपज मिले, यानी लंबाई और मोटाई अच्छे से बढ़ पाए। तो आप यदि सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट की आपको 100 किलोग्राम मात्रा लेनी है, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसके साथ में आपको 35 किलोग्राम यूरिया मिला लेना है और इसके साथ आप कुछ कीटनाशकों में से कोई एक मिला सकते हैं, जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है जो दानेदार 4% GR की मात्रा में आता है। तो इसकी मात्रा आपको 8 किलोग्राम लेकर के और उर्वरक के साथ में मिला करके आपको बुआई कर देना है। इसके साथ चाहें तो आप सागरिका भी मिला सकते हैं, जिसकी आपको 4 किलोग्राम मात्रा रखनी होगी। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं देना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर NPK भी दे सकते हैं। NPK की मात्रा आपको 50 किलोग्राम लेना है, उसके साथ में 20 किलोग्राम आपको यूरिया मिला लेना है। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या फिप्रोनिल की मात्रा आपको सेम उतनी ही रखनी है जो आपको हमने पहले तरीके में बताया है। यदि आप सागरिका देना चाहते हैं तो सागरिका की भी मात्रा आपको 4 किलोग्राम ही रखनी है। तो इन सभी उर्वरकों और कीटनाशकों को मिला करके आप दे सकते हैं। यदि आप इसको भी नहीं देना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर जो NPK आती है 20-20-13, इसको भी दे सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 60 किलोग्राम रखनी होगी। इसके साथ में आपको 25 किलोग्राम यूरिया देनी होगी और साथ में आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या फिप्रोनिल या सागरिका सेम मात्रा में मिलाकर देना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखो, जो आपने उर्वरक दिया है यूरिया तो आपके पौधे की लंबाई बढ़ाएगा, लेकिन जो आपने सिंगल सुपर फास्फेट यानी वो पौधों की मोटाई बढ़ाएगा। मोटाई के साथ साथ पौधों की अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो इससे पौधे की लंबाई बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी और पोटास आदि, सल्फर आदि आपने दिया है तो गन्ना जो है वज़नदार भी होगा, यानी गन्ना ठोस होगा। तो इससे आपकी पैदावार तो बढ़नी है। साथ में एक फ़ायदा और है, जो कीटनाशक आप दे रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कीट लगता है, जैसे कुछ दिन बाद जब बरसात चालू हो जाती तो आपने देखा होगा कि दीमक और मिलीबग काफ़ी आक्रमण करने लगते हैं। इस समय भी इनका प्रकोप रहता है। तो कार्टाप देने से जो आपके खेत में दीमक या मिलीबग आदि जो
भूमि जनित कीट हैं उनसे भी आप नियंत्रण अच्छी तरह से कर पाएंगे। और जो आप सागरिका दे रहे हैं तो वो अच्छी तरह ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है। तो इन सबको मिलाने से आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप गन्ने की लंबाई और मोटाई बढ़ा करके अपने गन्ने की पैदावार निश्चित बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।